जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी का MQ-9B सी ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये MQ-9B ड्रोन अमेरिका का है। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगातार फेल क्यों होती जा रही है और क्या इस प्रकार के UAV को भारत को लेना चाहिए अमेरिका से या फिर नहीं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपने सर्वेलेंस के ऑपरेशन को लगातार कंडक्ट किया करती है, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो या फिर अरबियन सी हो। तो इंडियन नेवी के द्वारा अभी स्टेटमेंट दी गई है कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसको हेल RPA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये मेनली अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक MQ-9B सी गार्डियन का ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है। और कल ही चेन्नई के आईएनएस राजाली आराकोणम में जो है इसका टेक्निकल फॉल्ट से जो है एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होकर ये बे ऑफ बंगाल में आपका गिर गया। तो अ डिटेल रिपोर्ट हैज़ बीन सॉर्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास इसके अलावा भी बहुत सारे UAVs हैं, मेनली भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, इसराइल के एल्बिट सिस्टम के द्वारा बनाए गए हेरॉन ड्रोन्स, हर्मिस ड्रोन्स का प्रयोग किया करते हैं। और अभी हमने इस प्रकार के ड्रोन को अमेरिका से वर्ष 2020 में लीज पे लिया था। लीज पर हमने क्यों लिया था? क्योंकि आपको याद होगा वर्ष 2020 में लद्दाख के क्षेत्र में गलवान वैली क्लैश इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में देखा गया था। तो भारत को लगा कि हमें अपने माउंटेन के सर्वेलेंस को बेहतर बनाना है। इस कारण से हमने अमेरिका के साथ इसकी डील भी की और अपने सामुद्रिक रास्तों पर नज़र बनाए रखने के लिए अमेरिका से इस प्रकार के MQ-9B के सी ड्रोन टाइप के UAVs को हमने लीज पर लिया। लीज का मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि आम बोलचाल की भाषा में इसको हम किराए पर लेना कहा करते हैं। जर्नल एटॉमिक्स विल ऑल्सो एस्टैब्लिश अ comprehensive global MRO facility in India to support India's long-term goals to boost indigenous defense capabilities, a joint statement issued by America and the US earlier. यही ड्रोन अमेरिका के द्वारा रेड सी के इलाके में ऑपरेट किया जा रहा है और इस ड्रोन का काफ़ी एक्सीडेंट उस तरफ देखा जा रहा है क्योंकि जो यमन के हौतीज़ हैं लगातार इस ड्रोन्स को टारगेट कर रहे हैं और मेनली महीने में 1 से 2 उनका UAV आपका लगातार गिरता जा रहा है। भारत को अगर हम देखें तो भारत ने इसको डिप्लॉय आपका इस तरफ किया है, ठीक है, लद्दाख के तरफ। फिर वहीं पर ये बे ऑफ बंगाल का रीजन है, यहीं पर इसका एक्सीडेंट देखा गया है तमिलनाडु के क्षेत्र के पास। और आप जानते हो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी कि पेनिनसुलर कंट्री है, जहां पर हम तीनों ओर पानी से घिरे हैं। एक आपका अरबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल और तीसरा नीचे आपको इंडियन ओशन रीजन देखने को मिलेगा। तो इतने पूरे क्षेत्र में हमको अपनी उपयोगिता, अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है, जिसके लिए हमको इस प्रकार के ड्रोन्स की सख्त आवश्यकता होती है। बात करते हैं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के फीचर्स की। तो देखिए, मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट इसका 5670 किलोग्राम, फ्यूल कैपेसिटी 2721 किलोग्राम, पेलोड कैपेसिटी 2177 किलोग्राम, क्रू इसमें 2 पायलट्स लगते हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें काफ़ी अत्याधुनिक मॉडर्नाइज वेपन्स लगाए जाते हैं, जैसे कि लेज़र गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल एंड एंटी शिप मिसाइल। कई मिशंस पर ये कार्य करता है, जैसे कि HADR, रिसर्च रेस्क्यू, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर इन्फोर्समेंट, डिफेंसिव काउंटर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के रूप में। तो नौसेना की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। इसको अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स फर्म के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और मेनली भारत के द्वारा इसको इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए आपका लिया गया है। इस प्रकार के और भी MQ-9B प्रेडेटर के ड्रोन जल्द ही भारत में आपके आने वाले हैं। अंडर द लीज द 2 RPAs have been operated by the OEM to provide assured surveillance of the vast region of the Navy.
तो टेक्निकल फॉल्ट तो देखिए चाहे नया कोई हथियार हो या फिर पुराना हथियार हो उसमें आया करती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई हथियार जो कि विश्व का सबसे बेहतरीन यूएवी कहा जाता है और उसमें अगर दिक्कत आ जाती है तो ये चिंताजनक आपकी बात रहा करती है। ये जो आपके MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, इन्होंने कंबाइंड 18,000 आवर्स की फ्लाइंग अभी तक भारत को आपका दी है चाइना के बॉर्डर की ओर। वहीं पर भारत अमेरिका से टोटल 31 MQ-9B प्रेडेटर की डील करने वाला है और अक्टूबर में उसको साइन कर दिया जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। इसकी कॉस्ट रखी गई है 3.1 बिलियन। कोई किसी रिपोर्ट में 3.9 बिलियन आता है, तो लगभग 4 बिलियन से हम आपका टोटल 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं। 31 में से 15 इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और बचे 16 तो 8 आर्मी को और 8 आपके इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूड्स वेपन्स, सेंसर्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ग्राउंड डेटा टर्मिनल, ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट, स्पेयर्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। 15 UAVs will be for the Navy, 8 each for the Indian Army and the Indian Air Force. इनकी कैपेबिलिटी देखें तो 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये उड़ सकते हैं। एंड्योरेंस इसका 40 आवर्स का है और 5,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी ये आसानी से कवर कर सकता है। तो खासियत तो काफ़ी है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो लगातार पूरे विश्व में इसके एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं, क्या भारत को अमेरिका से इसकी डील करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये तो भारत सरकार जाने। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप SSB क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेज में एडमिशन ले लें, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। उसके लिए वॉरी 10 कोड का यूज़ करें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।